आप देख रहे हैं केईपी लाइव। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियों की। पहली सुर्खी कांवड़ यात्रा से संबंधित है। आप जानते हैं कि हर साल श्रावण मास के महीने में कांवड़ यात्री निकलते हैं और वो भगवान शिव के मंदिर तक पहुंचते हैं, भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगली सुर्खी केरल से है। केरल में ईद उल अजहा के त्यौहार को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया में छूट दी गई है। केरल सरकार ने ऐलान किया है कि 18, 19 और 20 को दुकानें सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोली जा सकती हैं। ईद उल अजहा के त्यौहार को देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया में ये छूट दी गई है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया है और उसने कहा है कि कोविड-19 की महामारी चल रही है और इस महामारी में अनलॉक की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 महामारी की तीसरे फेज के मुहाने पर हम खड़े हैं और छोटी सी भी गलती तीसरे फेज को दावत देने जैसी बात होगी। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं। 2022 के चुनाव की सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी भी आज मैदान में आई और बहुजन समाज पार्टी ने यह बताया कि 23 जुलाई से ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत अयोध्या से की जाएगी और इसका नेतृत्व बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। खबरें आ रही थी कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जैसे ही ये खबरें आई, सभी पार्टियों ने ब्राह्मण वोटों को बटोरने के लिए डोरे डालने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हम भगवान परशुराम की मूर्तियां लगवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का अगर रवैया देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी सीधे तौर पर ब्राह्मणों को आगे करके राजनीति करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मौके में ब्राह्मणों को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उसने जितिन प्रसाद जैसे नेता को पार्टी में शामिल किया और खीरी के सांसद अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी मिश्रा को गृह राज्य मंत्री बनाया है। लेकिन 2022 में ब्राह्मण किसके पाले में जाएंगे? यूपी के बारे में ये कहा जाता है कि ब्राह्मण जिसके लिए मन बना ले उसकी सरकार बना देते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि 2022 आते आते ब्राह्मण किसके लिए मन बनाते हैं और किसकी सरकार के लिए वो कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। कल यानी 19 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए यानी अपने घटक दलों के साथ में बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े बड़े नेता शामिल रहे। लगता यह है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामे वाला होने वाला है। हंगामे वाला इसलिए होने वाला है क्योंकि राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हम संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जब संसद के बाहर प्रदर्शन चलेगा तो जाहिर सी बात है कि संसद भवन के अंदर उस प्रदर्शन की गूंज सुनाई देगी और विपक्षी नेता इस प्रदर्शन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के ऊपर इन तीनों किसानों के बिलों को वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगे। कहीं ना कहीं इस हंगामे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं और मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से मैदान में आने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संसद भवन के बाहर अगर प्रदर्शन होता है तो ये बात तो तय है कि मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। इससे पहले भी कई सत्र हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार के सदन में सकारात्मक सोच के साथ में संसद सदस्य बैठेंगे और एनडीए की सरकार कुछ ऐसे काम करेगी, कुछ ऐसे कानून बनाएगी जो कानून हमारे देशवासियों के लिए लाभदायक होंगे। कुछ कानून ऐसा भी बनाया जाए जिससे पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें घटाई जाए, कुछ कानून ऐसा भी बनाया जाए जिससे महंगाई घटाई जाए, कोई कानून इस तरह के अभी बनाया जाए जिससे गरीबी घटाई जाए। इस तरह के कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए, इस तरह के मसौदों पर चर्चा होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मानसून सत्र में इसी तरह के कानूनों पर और मसौदों पर चर्चा होगी और हमारे देश में जो भुखमरी है, हमारे देश में जो गरीबी है, हमारे देश में जो बेरोजगारी है, उसे दूर करने के लिए कोई बेहतर उपाय सदन से निकल कर आएगा। अब बात करेंगे खीरी टाउन की।
विशेष तौर पर बात करेंगे नगर पंचायत खीरी की। नगर पंचायत खीरी के निर्माण प्रक्रिया में किस तरह की धांधली की जाती है, किस तरह की कमीशनबाजी की जाती है, किस तरह का भ्रष्टाचार किया जाता है, इसकी वानगी एक सड़क है और ये सड़क मोहल्ला जोशी टोले में बनाई गई है। मोहल्ला जोशी टोले में खंबे तालाब तक जाने वाली एक सड़क का निर्माण कराया गया है। इस सड़क के निर्माण में एक पुलिया का भी निर्माण कराया गया है और इस पुलिया का निर्माण जो कराया गया है उसमें मानकों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये आप ग्राउंड रिपोर्ट में देख सकते हैं। आइए उसी ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा खीरी टाउन के मोहल्ला जोशी टोले में। हमारे बिल्कुल पीछे खंबा तालाब है और ये एक ऐतिहासिक तालाब है जिस तालाब में नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में रहने वाले तमाम लोग कपड़े धुलने का काम करते हैं। इसी तालाब के पास में एक कब्रिस्तान भी है, इसी तालाब के पास में एक शमशान घाट है। शायद वहीं तक जाने के लिए इस सड़क का निर्माण कराया गया है, लेकिन सड़क का निर्माण कराए हुए अभी सिर्फ मेरे ख्याल से 1 महीना या 25 दिन ही हुए होंगे और इस सड़क की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ये खड़ंजे का निर्माण कराया गया था और ये खड़ंजा पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पुलिया है, एक नहर विभाग का ये नाला है जिस नाले के ऊपर इस पुलिया का निर्माण कराया गया है। पुलिया का निर्माण भी जो कराया गया है वो मानकों के विपरीत कराया गया है, जिसका अंदाज़ा इस सड़क से ही लगाया जा सकता है कि सड़क सिर्फ 25 दिनों के अंदर इस सड़क का ये हाल हो गया है कि यहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। इस तरह का कमीशनखोरी का खेल नगर पंचायत खीरी द्वारा खेला जा रहा है कि 15 से 20 दिनों में, 1 महीने में, 25 दिनों में सड़कों की ये कंडीशन हो रही है कि इस ऐसी कंडीशन 6 महीने के बाद हो जाए, 1 साल के बाद हो जाए, 2 साल के बाद हो जाए तो कुछ समझ में आता है कि नई सड़क बन रही थी, कुछ दिक्कतें हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन 15 से 20 दिनों के अंदर जिस तरह से इस सड़क का हाल हुआ है इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत खीरी में कमीशनखोरी का, भ्रष्टाचार का कितना नंगा नाच नाचा जा रहा है कि सड़कों का हाल 15 से 20 दिनों के अंदर ऐसा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं नगर पंचायत खीरी लगातार ये दावा तो कर रही है कि नगर पंचायत खीरी भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण करा रही है। नगर पंचायत खीरी क्षेत्र में जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उन सभी निर्माण कार्यों को मानकों के अनुसार कराया जा रहा है, लेकिन किस तरह से कराया जा रहा है ये आप मौके पर यहाँ पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ये देखिए हमारी तरफ ये सड़क यहाँ पर बनाई गई है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि ये दिखाएँ कि ये सड़क ढहती हुई नज़र आ रही है और जो एजिंग बनाई गई है वो एजिंग भी पूरी तरह से ढहती हुई नज़र आ रही है। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से ये भी कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा इस पुलिया का भी नज़ारा उधर से दिखाया जाए, जिस पुलिया में नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह का निर्माण कराया गया है, प्लास्टर किस तरह से लगाया गया है। ये पुलिया है जो बनाया गया है इस पुलिया को, और इस पुलिया में किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है कि 15 से 20 दिनों के अंदर ही इसके ये हालात हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि ये कस्बा खीरी टाउन के एक थोड़ा सा एक सीमांतर इलाका है, यानी सीमा का क्षेत्र है जहाँ पर इस सड़क का निर्माण कराया गया है। मौके का खूब फ़ायदा उठाया है संबंधित ठेकेदार ने, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई देखने वाला है। तो ऐसी सड़कों में जो निर्माण, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है नगर पंचायत खीरी के ईओ की जिम्मेदारी है कि जो वो निर्माण कार्य करा रहे हैं उन निर्माण कार्यों को देखें कि किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मानकों के अनुसार कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। लेकिन इस सड़क को देख करके बिल्कुल यही महसूस हो रहा है कि नगर पंचायत खीरी द्वारा जो निर्माण कार्य कराया गया है इसमें कमीशनखोरी का और भ्रष्टाचार का नंगा नाच नाचा गया है। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि महज 15 से 20 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर इस सड़क का ये हाल हो गया है, तो सोचिए इस सड़क का आने वाले 2 या 3 सालों में क्या हाल होने वाला है। और अगर भ्रष्टाचार नहीं है, अगर कमीशनखोरी नहीं है, तो आखिर इस सड़क का हाल 1 से 1.5 महीने में, 15 से 20 दिनों में इस तरह का कैसे हो रहा है। नगर पंचायत खीरी के तमाम जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं, उन्हें कोई होश नहीं है कहाँ निर्माण हो रहा है, कौन
कौन निर्माण कर रहा है, किस तरह की सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है, क्या नगर पंचायत खीरी के तमाम जिम्मेदार लोग इसे देख नहीं रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी के तमाम जिम्मेदार लोग इस सड़क को देखेंगे, इस पुलिया के निर्माण को देखेंगे और जो धांधली की गई है, जो भ्रष्टाचार कारित किया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, धांधली में शामिल हैं, कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द इस सड़क को दुरुस्त भी कराएंगे, ठीक भी कराएंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।